सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जेडबलई 2020 में पूछा गया था। चैप्टर जो है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास एन अर्न कंटेन्स 5 रेड marbles, 4 black marbles and 3 white marbles. Then the number of ways in which 4 marbles can be drawn so that at most 3 of them is red. सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको 5 रेड मार्बल्स गिवन है, प्लस 4 ब्लैक मार्बल्स गिवन है, प्लस 3 वाइट मार्बल्स है। टोटल जो है वो इसका क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12 मार्बल्स हमारे पास है। उसमें से हमको सिलेक्ट कितनी करनी है, 4 मार्बल्स सिलेक्ट करनी है। जो हम 4 मार्बल्स सिलेक्ट करेंगे उसमें एटमोस्ट 3 रेड कलर की होगी। ऐसे हम कितने पेयर क्रिएट कर सकते हैं वो चीज यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है। सिंपल है। एटमोस्ट वर्ड यहाँ पे यूज किया है, एटमोस्ट 3 होनी चाहिए। इसका मतलब 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। 3 से ज्यादा नहीं हो सकती तो कौन से केस पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम कंसीडर करते हैं 0 रेड कि 4 जो हम सिलेक्ट करेंगे उसमें से कोई भी रेड नहीं होगी। कोई भी रेड नहीं होगी इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो ब्लैक होगी या तो वो व्हाइट होगी। तो ब्लैक एंड व्हाइट टोटल कितनी है, 7 है, 4 प्लस 3। 7 में से हमको सिलेक्ट करनी है 4, यानी कि 7C4 होगा। 7C4 यहाँ पे आपको NCR की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। NCR दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, तो ऊपर की साइड क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल आएगा, डिवीजन में 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल। इसका सिंप्लीफिकेशन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 टू जा 6 यहाँ से कैंसिल। सो 7 इंटू 5 हो जाएगा 35। ये फर्स्ट केस है हमारा जब 0 मार्बल होगी रेड कलर की तब। उसके बाद सेकेंड केस कौन सा होगा कि जब 1 रेड मार्बल है तो रेड मार्बल जो है वो 1 सिलेक्ट होगी। रेड मार्बल टोटल कितनी थी, 5, तो 5 में से कोई भी 1 सिलेक्ट होगी, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 5C1। 1 सिलेक्ट हो गई रेड, तो बाकी कितनी बची, टोटल 4 सिलेक्ट करनी है तो 3 बची। 3 जो है वो किस में से होगी, या तो ब्लैक होगी या तो व्हाइट होगी। तो बाकी की 3 जो है वो होगी 7C3। इसका सिंप्लीफिकेशन, किसी का भी C अगर 1 है तो उसका आंसर वही होता है, यानी कि क्या होगा, 5 इंटू 7C3 यानी कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल। ये देखिए सेम है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो है सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, 35। सो 5 इंटू होगा 35, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 175। तो सेकंड केस के लिए हमको टोटल क्या मिला, 175। सेम उसी तरीके से अगर हम देखें तो एटमोस्ट 3 है तो 2 रेड मार्बल भी सिलेक्ट हो सकती है। 2 रेड मार्बल कितनी थी, टोटल 5। 5 में से 2 सिलेक्ट होगी यानी कि 5C2। टोटल 4 सिलेक्ट करनी थी, 2 सिलेक्ट हो गई तो बाकी बची 2, वो किस में से होगी, 7 में से, यानी कि इनटू आएगा 7C2। सिंप्लीफिकेशन 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल इनटू इसका सिंप्लीफिकेशन 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 यानी कि क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल कैंसिल। इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम देखें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, डिवीजन में यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 टू जा यहाँ पे 4 कैंसिल। इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो 6 इंटू 5 होगा 30, 30 इंटू 7 होगा 210। सिंपल। तो जब 2 रेड मार्बल होगी तब कितने पेयर सिलेक्ट हो सकते हैं, 210 हम पेयर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद 3 रेड मार्बल, एटमोस्ट 3 यानी कि 3 कंसिडर हो सकता है, तो 5 में से 3 सिलेक्ट करना है यानी कि क्या आएगा, 5C3। बाकी कितने मार्बल बचे, 1। सो यहाँ पे आएगा 7 में से 1 सिलेक्ट होगा, सो
5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। किसी का भी सी अगर 1 है तो उसका आंसर वही होगा यानी कि 7 होगा। इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम देखें तो वो होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से। इंटू क्या आएगा 7, 5 इंटू 2 होगा 10, 10 इंटू 7 होगा 70। सो टोटल जो है वो एटमोस्ट 3 रेड मार्बल सिलेक्ट होंगे, यानी कि इन सभी का एडिशन अगर हम करें तो हमारा आंसर होगा 490, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया